देश का गर्वशाली विमान चंद्रयान चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, जिससे उसने इतिहास में अपने नाम को दर्ज कर लिया है। चंद्रयान 3 के मिशन पर मोदी के काले सच को जानकर अंधभक्त हो जाएंगे परेशान। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे चांद के 2 टुकड़े, जिसका सबूत हो गए चंद्रयान 3 के अंदर कैद, जिससे हो जाएगी पूरी दुनिया हैरान। साथ ही चंद्रयान 3 के मिशन पर कैसे था एक मुसलमान का योगदान, पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होता है चांद के साउथ पोल में लैंड होने की नीयत से। 25 जुलाई 2023 तक वो अर्थ के 5 चक्कर काट चुका था और वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में जाने की कोशिश कर रहा था। 4 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और चांद के ऑर्बिट में जाने की कोशिश होता है। 14 अगस्त 2023 तक चंद्रयान चांद के ऑर्बिट के 3 चक्कर काट चुका था और चांद के सरफेस से काफी करीब जा चुका था। 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान जब मून से, चांद से कुछ ही दूर पर होता है तो अपने वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा चांद के ऑर्बिट के ही गिर चक्कर लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दूसरा टुकड़ा चांद में लैंड करने की कोशिश में लग जाता है। 20 अगस्त 2023 को चंद्रयान लैंड करने के लिए सुरक्षित जगह तलाश करता है और इस बात को कंफर्म कर दी जाती है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रयान चांद पर लैंड कर जाएगा। तभी पूरे देश में पनौती ट्रेंड करने लग जाती है। पूरा देश प्रार्थना करता है कि चंद्रयान पर पनौती ना लग जाए और लैंड की जगह चंद्रयान क्रैश ना हो जाए। और यह पनौती नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके कहा जाता है। और यह टारगेट कोई मुसलमान नहीं करता बल्कि अधिकतर गैर मुस्लिम भाई करते हैं। जैसे कि गुरुनाथ शेट्टी कहते हैं, गुरुदात एक हिंदू व्यक्ति कहता है कि अच्छा हुआ पनौती आज इसरो के हेडक्वार्टर में नहीं है, वरना यह क्रैश हो जाता है। साथ ही एक हिंदू युवक सत्यम पटेल लिखता है कि पनौती देश के बाहर है, इसलिए सक्सेस लैंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस दिन 23 अगस्त 2023 को जिस वक्त चंद्रयान चांद पर लैंड करने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त खबर आती है कि नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर चले जाते हैं। वो साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में चंद्रयान को लैंड करने की प्लानिंग की जाती है और मोदी जी वर्चुअल तरीके से उस प्लानिंग में लाइव आकर भाषण देने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है उस हिस्से में चांद के जिस हिस्से में आज तक दुनिया की बड़ी ताकत अपने यान को लैंड नहीं करा पाई है। अब मोदी का काला सच को समझिए। सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है, इसी मिशन में जिस मिशन में इस वक्त चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 2 जैसे जैसे आगे बढ़ता है और लैंड करने के करीब आता है, अब इसे आप पनौती कहिए या फिर दुर्भाग्य, नरेंद्र मोदी जी इसरो पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चंद्रयान 2 चांद पर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद मोदी सरकार काफी गुस्से में आ जाती है। कैमरे के सामने तो नरेंद्र मोदी जी इसरो के साइंटिस्ट का पीठ थपथपाकर उनको सहानुभूति देते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसरो के सीनियर स्टाफ के सैलरी को कम कर देती है, उनके इंक्रीमेंट को घटाकर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती है। 1 फरवरी 2023 को रिपोर्ट आती है कि यूनियन बजट 2023 और 2024 में स्पेस डिपार्टमेंट के पिछले बजट से 8% बजट को घटाकर महज 12,500 करोड़ रुपए ही कर देती है। और इतने कम बजट में इसरो के साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 और बाकी प्रोग्राम को लॉन्च करने का दबाव बनाया जाता है। और खबर यहां तक छपती है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने वाले वर्कर्स को 17 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है, फिर भी वो तन मन लगाकर चंद्रयान 3 के मिशन पर लगे रहते हैं। यही वजह है कि जब इसरो ने ऑफिशियल चैनल से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव करने की जब कोशिश की, उस वक्त 73 लाख लोग यूट्यूब के इतिहास में पहली बार किसी लाइव वीडियो को देख रहे थे, चंद्रयान 3 को लैंडिंग करते हुए देखना चाहते थे। जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड हो जाता है और मोदी जी भाषण करना शुरू कर देते हैं, एट द मोमेंट 30 लाख लोग वो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। वो मोदी जी का भाषण सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। खैर,
चंद्रयान 3 का ये लैंडिंग एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़ी देश रशिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने चांद के उस हिस्से में सक्सेसफुली लैंडिंग करवाई है अपने यान को जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पहुंचती है। लेकिन चांद के साउथ पोल में जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, भारत एक ऐसा देश बना जहां पर साउथ पोल में उन्होंने चंद्रयान 3 को लैंडिंग करवा दिया, जहां पर आज तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है। अब इसका इस्लाम से कनेक्शन क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। 2002 में नासा ने चांद की एक तस्वीर जारी की, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति लोगों में हलचल बढ़ गई, क्योंकि इस तस्वीर में चांद में एक बहुत बड़ा दरार दिख रहा था, एक बहुत बड़ा क्रैक दिख रहा था। नासा ने उस तस्वीर को शाया करते हुए कहा कि अपोलो मिशन 15, 16 और 17 के हाई रिजोल्यूशन कैमरा में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो चांद में पड़ी दरार 300 किलोमीटर लंबी दरार उसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। नासा ने साफ तौर पर कहा कि यह दरार नॉर्मल एक्टिविटी से तो पॉसिबल नहीं है। नासा ने साफ तौर पर कहा कि यह दरार, इसकी चौड़ाई 500 मीटर से अधिक है और इसकी लंबाई 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस पर नासा ने साफ तौर पर कहा कि वो इस बात का खुलासा तो नहीं करते कि यह चांद का दरार चांद के 2 टुकड़े होने की ही वजह से हुआ हो, बल्कि नासा इस बात का इनकार भी नहीं करती कि यह दरार चांद के 2 टुकड़े होने से ना हुआ हो। तो नासा इस बारे में खामोश है, क्योंकि नासा के पास इस वक्त ठोस दलील नहीं है कि यह दरार किस वजह से है। लेकिन आम मुसलमान यह मानता है कि यह दरार चांद के वो 2 टुकड़े होने की वजह से हुई है, जिसका जिक्र कुरान में सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 1 में है, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इख्तरबतिस्साअ वनशक्कल कमर, जिसका मतलब है कि अनकरीब वो वक्त आ गया जब चांद 2 टुकड़ों में बढ़ गया। इसका वाकया सही बुखारी हदीस नंबर 3868 में मौजूद है, जहां पर कुफ्फार मक्का में रहने वाले काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आग्रह कर रहे थे, एक निशानी का मुतालबा कर रहे थे कि हमें आप कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो, कुछ ऐसा करिश्मा दिखा दो जिसकी वजह से हम ये मान ले कि आप अल्लाह द्वारा भेजे गए रसूल हैं, गॉड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड है। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, जिसे देखकर कुफ्फार मक्का हैरान हो गए और बाद में कुछ ही देर बाद उन चांद के 2 टुकड़ों को भी अल्लाह के करम से जोड़ दिया गया। इस वाकया का कनेक्शन चंद्रयान 3 से ऐसे है कि चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में लैंड कर चुका है जिसे साउथ पोल कहते हैं, जिस हिस्से में आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। दुनिया का कोई कैमरा आज तक उस हिस्से को डिस्कवर नहीं कर पाया है, लेकिन इस वक्त चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में पहुंच चुका है। और चंद्रयान 3 के अंदर एक रोवर है जिसे प्रज्ञान का नाम दिया जाता है, एक छोटी सी गाड़ी जो चांद के सरफेस पर चलेगी, चांद के जमीन पर चलेगी और पूरे डेटा को इकट्ठा करके इसरो तक पहुंचाएगी। इस चंद्रयान मिशन के इस मिशन में हो सकता है कि जिस दरार को उस चांद के हिस्से में खोजा गया जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती है, लेकिन उस हिस्से में कभी नहीं खोजा गया जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो हो सकता है चंद्रयान 3 का ये रोवर, ये मिशन उस हिस्से में कोई बड़े दरार को खोज ले और इस बात की पुष्टि कर दे कि वाकई में चांद के 2 टुकड़े हुए थे और इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा मजहब है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि इसकी पुष्टि हो पाती है कि नहीं, लेकिन चंद्रयान 3 की सक्सेस में एक मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसे मीडिया ने खास तौर पर छुपाया है। यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले आरिफ अहमद को, जो कि इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन के की रोल में थे, 2021 में उन्होंने इसरो ज्वाइन की थी और 2021 से लेकर 2023 तक चंद्रयान 3 के मिशन में वो लगातार रहे और अपनी मेहनत से, उनके लगन से और इसरो के लोगों की मेहनत से चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो पाया। तो आरिफ अहमद जैसे लोगों की खबर पूरी तरीके से नेशनल मीडिया से गायब है, जो कि बहुत शर्मनाक है। साथ ही एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम लड़की भी इसरो में ज्वाइन हो जाती है। मध्य प्रदेश के एक ऑटो ड्राइवर की बेटी सना अली को भी इसरो में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किया जाता है, जिसके बारे में खुद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि सना अली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको इसरो में ज्वाइन कराया गया है और सना अली भारत के मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिनको देखकर महिलाएं तरक्की करेंगी और आगे बढ़ेंगी। साथ ही मैं एक बात बताना तो भूल गया कि प्रज्ञान जो एक रोवर है
जो कि चांद के सरफेस में चलेगा, उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसके चक्के में कुछ ऐसे छापे बनाए गए हैं कि जब जब प्रज्ञान चांद की सरजमीन पर चलेगा तब तब चांद के सरफेस पर इसरो का और भारत का सिंबल बनेगा, जो कि बहुत अमेजिंग फैक्ट है। आने वाले भविष्य में जब लोग चांद पर जाएंगे उनको इसरो का और भारत का सिंबल मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पर रखता हूं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाइए, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा, अपनी बातों को धड़-धड़ कमेंट पर रखना होगा कि आपको क्या लगता है कि चांद के 2 टुकड़े को लेकर जो खबर नासा ने दी थी, क्या उस बात की पुष्टि चंद्रयान 3 कर पाएगा? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप पर शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी